हर कोई खुशहाल परिवार का सपना देखता है। मुझे भाग्यशाली मानना चाहिए क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा रहा। एक पूरे परिवार में बड़ा होना सबसे अच्छा था। मुझे और मेरी बहनों की देखभाल करने के लिए मेरी माँ और पिताजी का क्या कहना। हर सुबह मेरी माँ मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म, जूते, बैग, पैक्ड लंच, सब कुछ के लिए तैयार करती थी। मेरी माँ को मुझे जो भी चाहिए होता है वह पहले ही जान लेती है। जब मैं तैयार हो जाता तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल लेकर जाते, चाहे मेरा स्कूल घर से बस एक ब्लॉक दूर हो। इसके अलावा वे मुझे और मेरी बहनों को वह सब चीजें देते थे जो हमें चाहिए और ज्यादातर चीजें जो हमें चाहिए थी। वे हमें बाहर शहर में रोमांचक यात्राओं पर भी ले जाते थे। बेशक वे बेहतरीन माता पिता थे। मैंने कुछ भी अधिक इच्छा नहीं की थी। हमारे परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मेरे पिताजी कुछ उद्यमी प्रकार के थे और मेरी माँ एक समर्पित गृहिणी थी। मेरे पिताजी ने हमारे पूर्वजों से कई संपत्तियां विरासत में प्राप्त की थी जो हमारी मुख्य आय स्रोत बन गई थी। संपत्तियां एक खेत, एक मिनी सबडिवीजन और एक छोटा इमारत को किराए के लिए विकसित किया गया था। बाकी बची हुई संपत्तियों को बेच दिया गया था। हमारे परिवार में सब कुछ अच्छा जा रहा था जब चीजें नीचे उतारने लगी। मेरे कॉलेज के दिनों में ही हमारे परिवार ने जो मैं महान पतन कहता हूँ वह महसूस किया। मेरे पिताजी का व्यवसाय असफल होने लगा। यह एक बिंदु तक पहुंच गया जब व्यवसाय अब अधिक आय नहीं उत्पन्न कर रहा था। हमारे परिवार को आर्थिक रूप से संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन हम मजबूत थे और हमने लड़ा। इस समय हम एक परिवार के रूप में नियमित काम के लिए मेरे पिताजी को विदेश में काम करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने गोष्ठी संबंधों को पूरा कर सकें। यह एक कठिन निर्णय था और बहुत ही दुखद भी। मैंने अपने सारे 8 साल को अपने पिताजी के साथ बिताया था। मैं रोज उनके साथ समय बिताता था। हम सबसे अच्छे दोस्त, अपराधों के साथ साझेदार और हम साथ में कई खुशी के स्मृतियों को साझा करते थे। उसका सोच कि मैं उन्हें लंबे समय तक नहीं देख पाऊंगा सचमुच ही अत्यंत अधिक और निराशाजनक है। चाहे स्थिति कितनी ही दिल दहलाने वाली क्यों न हो, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे मैंने स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब मेरे पिताजी विदेश जा रहे थे तो हमने एक दूसरे के साथ उनके लिए कि हम परिवार में जो समस्याएं हैं उन्हें ठीक करेंगे के लिए वादा किया। हमने वादा किया कि कोई भी नहीं हारेगा और हम लड़ाई करते रहेंगे। हमने उन वादों को पूरा करने के लिए मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और उन्हें गर्वित करने की बात कही। हालांकि वे हमसे हजारों मील दूर थे, मुझे पता है कि हम दोनों ही उन वादों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यह वह भाग है जहां मैंने अपने आप को मनाने के लिए कहा। मुझे लगा कि चीजें फिर से बढ़िया होंगी, लेकिन जल्द ही मुझे यह पता चला कि ऐसा नहीं था। समस्याएं जारी रहीं। किसी कारणवश मेरे पिताजी को अपना उत्साह खो दिया था। जब एक दिन उन्होंने बस पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान नहीं दिया। वे उन वादों को तोड़ दिए जिन्हें हमने किए थे। वे हम पर हार मान ली और हमें खाली में छोड़ दिया। मैंने अपने पिताजी को नफरत किया। उन सभी गंदे वादों के बाद और मुझे विश्वास दिलाने के बाद उन्होंने बस मुझ पर धोखा किया। अपने ही पिता द्वारा धोखा खाने के कारण मैं एक अविश्वासी बन गया। मैं हमेशा चीजों का बुरा पक्ष देखता था और मैंने यह नियम बनाया कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, सिर्फ खुद पर। मेरा नकारात्मकता ने मुझे इच्छा है कि मैं बस मर जाऊं। फिर भी 3 साल बीत गए, मैं अंधेरे पक्ष पर रहा। यह मेरे जीवन के सबसे भयानक वर्ष थे। भाग्य से मेरे परिवार का बाकी भाग बढ़ाई की। धीरे धीरे हमने बिना पिताजी के चलाना कैसे करना है सीखा। मेरी माँ काम करने लगी। पढ़ाई के साथ साथ मेरी बहन और मैं भी परिवार के लिए काम करते थे। और धन्यवाद, चीजें बेहतर होने के साथ साथ मैं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। आज तक मैंने अपने पिताजी को पूरी तरह से माफ नहीं किया है। मेरे पास अभी भी अंधेरे पक्ष की प्रवृत्ति है। मैं मानता हूँ कि इसका समाधान यह है कि अंततः मुझे उस रस्सी को काट देना है जो मुझे पीछे खींच रही है। मुझे भूल जाना चाहिए जो था और स्वीकार करना चाहिए जो है, और अंततः
क्षमा करनी चाहिए। यह आसान नहीं है और मुझे पता नहीं कि यह कितना समय लग सकता है, लेकिन स्वीकृति और क्षमा शांति की चाबियां हैं। चाहे कितना भी कठिन हो, मुझे एक कदम करना होगा। जो था भूल जाना और जो है को स्वीकार करना और अंततः क्षमा करना। सच्चाई यह है कि मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी दिन हमारा परिवार फिर से पूरा हो सके, ताकि मुझे खालीपन की भावना से छुटकारा मिले। मुझे लगता है कि एक टूटा हुआ परिवार आपके साथ क्या करता है। यह एक बड़ा खाली स्थान छोड़ देता है आपके दिल में, स्थायी रूप से भरने के लिए, हमेशा के लिए एक शून्य के रूप में। यह दर्दनाक है सोचना कि मैं एक खुशहाल और पूर्ण परिवार का एक हिस्सा था। हंसी, अब मुझे लग रहा है कि सब कुछ सिर्फ एक सपना था।